टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें विशेष। नमस्ते, मैं हूं दिनेश। कोरोना लगभग अब साल बीतने को है, 8 महीने हो गए, 4 महीने और 2020 लगभग पूरा का पूरा कोरोना की भेंट हो गया। न जाने कितने सारे लोगों के कितने प्लान्स, इंडिविजुअल्स के प्लान्स, देशों के प्लान्स, कंपनीज के प्लान्स। बहुत सारे लोगों ने विजन 2020 की बात की थी और ये विजन इतना नाइटमेरिश होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और पूरी दुनिया को इस जोखिम से दो चार करने वाला मुल्क चीन इस समय पूरी दुनिया के लिए विलन है। लेकिन एक संस्था जिसके सुपुर्द ये काम किया है कई सारे देशों ने मिलकर, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाया है, कि वो इन देशों में लोगों की सेहत के संदर्भ में ज़रूरी कदम उठाए और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो जारी करे, जहां जांच आवश्यक है करे, जहां पर कहीं उसको ये लगता है कि प्रेफरेंसेस हैं, कहीं बायस हो रहा है, कहीं किसी के लिए पक्षपात हो रहा है, उसको रोका जाए और सबको एक जैसी सुविधाएं सहूलियतें मिलें। इस मामले में जो ज़रूरी पारदर्शिता है वो बरती जाए। लेकिन चीन के साथ साथ एक संस्था, उधर एक देश इधर एक संस्था, जिसका रोल इस समय बहुत सारे सवालों के घेरे में है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अमेरिका ने खासी नाराज़गी जताई। ट्रंप, आपने देखा उन्होंने किस कदर खुलकर WHO के ख़िलाफ़ बातें कहीं, ग्रांट रोकने की बातें सामने आईं। और ये नाराज़गी जो है वो यूं ही नहीं है। अगर आप देखें तो वाकई इस दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई काम ऐसे किए हैं जो ये दिखाता है कि शायद खुद इस संस्था ने वो पारदर्शिता नहीं बरती। मसलन पूरे विश्व में लगभग 2.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, 8 लाख से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में ये कोरोना कहाँ से शुरू हुआ? ये किसी की शरारत थी? किसी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए वायरस बनाया जा रहा था? बायोलॉजिकल वॉरफेयर का आखिरकार एग्जीक्यूशन कर दिया गया, या जब वो वायरस बनाया जा रहा था वो लीक हो गया वहाँ से और लोगों को संक्रमित करता चला गया? पेशेंट ज़ीरो कौन था? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। अभी तक ये सिर्फ कयासों में ही बातें हो रही हैं। WHO ने अपनी टीम फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस साल के भेजी थी और उसने वहाँ जाकर 3 अहम शहरों का दौरा किया था, जिसमें वुहान एक था, चेंगडू एक था, गुआंगडोंग एक था। लेकिन वहाँ जाकर कहा यह जाता है कि WHO की जो ये टीम थी उसने उतना ही देखा, उतना ही समझा, उतना ही सुना और उतना ही आखिरकार बोला और लिखा जो चीन ने उनको करने की इजाज़त दी। बाद में उन्होंने ये कह दिया कि एक्चुअली हम गए थे, वो एक प्रिपरेशन थी, बाद में एक बड़ा दल आने वाला है और उसके लिए हम वहाँ ज़मीन तैयार करने के लिए गए थे। ये फरवरी में बात कही गई थी उस दल की तरफ से जो WHO ने भेजा था। अब एक और दल भेजा गया जो कि अगस्त 3 को अपनी 3 हफ्ते की जांच करने के बाद वापस पहुंचा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 हफ्तों में एक बार भी उसे वुहान जाने नहीं दिया गया। वुहान, जहां से इस पूरे गड़बड़ झाले की शुरुआत हुई। और यह दल जब लौटा तो उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है आपको पता है? एक बार फिर से यही बात कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दल आएगा, उसके लिए हम ग्राउंड वर्क करने के लिए गए थे। कितने बार वहां जांच टीम जाएगी और ग्राउंड वर्क करके आएगी? और कुछ भी ऐसा कंसोलिडेटेड अभी तक दोनों बार गए दलों ने नहीं बताया जिससे इस जांच को कोई मदद मिल सके। इसलिए कई बार देखा होगा आपने, WHO ने खुद अपनी कही हुई बातों को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट किया है। और जो इसके मुखिया हैं टेड्रोस गैब्रियेसस, उनकी खुद की भूमिका भी संदिग्ध है। क्या इस पूरे मामले को उन्होंने वैसे टैकल किया उस गंभीरता के साथ? चीन को लेकर उनका रवैया जैसा होना चाहिए था, क्या वो था? या वो चीन के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं और इसीलिए वक्त रहते उन्होंने पूरी जानकारी सामने नहीं आने दी, वक्त रहते कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया? WHO ने तब भी चीन की तारीफ की जबकि खुद चीन के अंदर वहाँ की सरकार को लेकर लोग गालियाँ दे रहे थे। ऐसे में WHO कटघरे में है। एक बार फिर से WHO कटघरे में है। लेकिन क्या इस डेंट से WHO अब आने वाले दिनों में खुद को उबार पाएगा? WHO को जिस क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्या अब वो समाप्त समझी जाए?
या आने वाले दिनों में उसके कंडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको फिर से उस WHO के तौर पर इस्टेब्लिश करेंगी जिसके लिए वो पूरे विश्व में जाना जाता रहा है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।